अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एनएफटी क्या है, एनएफटी और मेटाफोर्स रॉयल्टी एनएफटी में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा मेटाफोर्स की रॉयल्टी एनएफटी और सिंपल एनएफटी में से कौन सी बेस्ट है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनएफटी है उसका जो मतलब है वो है नॉन फंजेबल टोकन। ठीक है, जो फंजेबल है इसका जो मतलब होता है वो है रिप्लेसमेंट, लेकिन एनएफटी का जो जर्नल मतलब है वो ये है कि ऐसा टोकन जो रिप्लेस ना हो सके, यानी कि नॉन रिप्लेसमेंट टोकन। ठीक है, यानी कि आपका कोई भी डिजिटल एसेट है, आपकी तस्वीर है, आपका म्यूजिक है, आपकी कोई आर्ट है, उसको अगर आप एनएफटी बना के किसी टोकन के साथ अगर आप उसको कनेक्ट करके अगर आप सेल करते हैं तो उस सेल पे आपको रॉयल्टी बोनस मिलना शुरू हो जाता है। इतनी सी ये कहानी है, इतनी सी ये बात है। ठीक है, लेकिन अब एनएफटी आप दो तरह से ले सकते हैं। एक तो आप कहीं से मिंट कर सकते हैं, दूसरा आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी डिजिटल एसेट है, कोई तस्वीर है, कोई म्यूजिक है या कोई भी आपकी आर्ट है, उसको आप सिंपल यानी कि पहले आप उस अपने डिजिटल एसेट को एनएफटी बनाने के लिए आप उसको पहले किसी भी टोकन के साथ कनेक्ट करेंगे। टोकन का जो मतलब है वो ये है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ब्लॉकचेन पे रन करता है। उस ब्लॉकचेन पे रन करवाने के लिए आप अपने उस डिजिटल एसेट को एनएफटी बनाते हैं, और एनएफटी बनाने के लिए यानी कि आप अपने उस डिजिटल एसेट को टोकन के साथ कनेक्ट करते हैं। टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ब्लॉकचेन पे रन करता है। ठीक है, जब आप अपनी एनएफटी को बनाते हैं तो आपको तीन चीजें यानी कि मेन होती हैं, जिसमें से एक टोकन का नेम होता है, ठीक है, दूसरा टोकन का सिंबल होता है, और तीसरा टोकन हैश होता है, यानी कि आपका एक ऐसा सिग्नेचर होता है जो ये शो करता है कि ये जो एनएफटी है ये फलां बंदे की है, इसका जो ओनर है वो फलां बंदा है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं यानी कि अपने डिजिटल एसेट को एनएफटी बना के टोकन के साथ कनेक्ट करके आप उसको जब रेडी कर लेते हैं तो फिर आप चौथे नंबर पे आप उसको मार्केट में लाके सेल करते हैं। जब आप किसी भी यानी कि बायर के साथ आप डील करते हैं, आप सेल करते हैं, तो आप उसके साथ एक डील करते हैं कि जब आप इस मेरी एनएफटी को आगे किसी के साथ सेल करेंगे, किसी को सेल करेंगे, तो उस टोटल अमाउंट में मुझे इतने % आप देंगे। तो वो जो आप अपना % ले रहे हैं, अपना शेयर ले रहे हैं, उस चीज को रॉयल्टी बोनस कहते हैं। ठीक है, अब आपकी एक किस्म की लाइफ टाइम के लिए इनकम सोर्स बन गया आपका, यानी कि आपकी एनएफटी जितनी दफा सेल होगी आपको हर सेल पे आपने जो शेयर रखा होगा वो आपको हर सेल पे मिलता रहेगा आपके पर्सनल वैलेट में। ठीक है, वो 10% भी शेयर हो सकता है, वो 30% शेयर भी हो सकता है, यानी कि टोटल वैल्यू जितने की वो सेल होगी उसमें से आपने यानी कि आपको क्रिएटर को आपको शेयर मिलता रहेगा, और उस शेयर को हम रॉयल्टी बोनस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एनएफटी। अब अगर हम मेटाफोर्स एनएफटी की बात करें तो मेटाफोर्स में जो उन्होंने अपना सेकंड प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम है, तो उसके अंदर जो एनएफटीज हैं वो सेम होंगी, यानी कि जो एक्टिवेटर लेवल वाली एनएफटीज हैं वो सेम होंगी, जो जस्ट लेवल या जीरो लेवल वाली एनएफटीज हैं वो सेम होंगी, लेकिन हर एनएफटी में जो टोकन होंगे उन टोकन्स की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। ठीक है, अगर हम जस्ट लेवल या जीरो लेवल वाली एनएफटी की बात करें तो उसके अंदर जो टोकन है वो हो सकता है किसी जस्ट लेवल वाली किसी एनएफटी में यानी कि 100 एसएफसी हो सकते हैं, किसी में 155 एसएफसी हो सकते हैं, किसी में 130 एसएफसी हो सकते हैं। तो इस तरह आपकी एनएफटी सेम होगी, लेकिन हर एनएफटी में जो टोकन की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, और उसी टोकन की वैल्यू की बुनियाद पे आपकी एनएफटी की जो प्राइस है वो यानी कि अप एंड डाउन होगी। ठीक है, दूसरा अगर यानी कि आपकी एनएफटी की जो प्राइस है वो मार्केट पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि आप एनएफटी की जितनी ज्यादा सेल एंड परचेज होगी उतनी ज्यादा जो प्राइस है वो अप एंड डाउन होगी। जब कोई चीज यूनिक हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। शुरू में अगर आप अपनी जीरो लेवल जस्ट लेवल एनएफटी अगर आप सेल कर देंगे तो वो हो सकता है कि वो बहुत सस्ती सेल हो, बहुत चीप प्राइस में सेल हो, लेकिन अगर आप उसको होल्ड कर लेते हैं, साल 2 साल होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप सेल करते हैं तो हो सकता है कि वही आपकी जीरो लेवल जस्ट लेवल एनएफटी वो हो सकता है हजारों डॉलर में सेल हो। ठीक है, और जब अगर आप मेटाफोर्स में भी जो एनएफटीज हैं वो सेम हैं, उनमें जो टोकन्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, उसके बाद मेटाफोर्स में जो रॉयल्टी बोनस है वो आपकी जो एनएफटी में जो आपके टोकन्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर आपकी जो एनएफटी है उसमें अगर आप 3500 टोकन ऐड कर लेते हैं तो वो आपकी जो एनएफटी है वो एक्टिवेटर लेवल में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस एक्टिवेटर लेवल पे आपको हर मंथ 10% शेयर मिलेगा।
उस शेयर को हम रॉयल्टी बोनस कहते हैं। जिस तरह सिंपल एनएफटी जब उसकी ओनरशिप चेंज होती है तो उस टोटल जो वो वैल्यू है, जब कोई बंदा यानी कि वो वैल्यू पे करके उस एनएफटी को अपने नाम करवाता है, उसको परचेज करता है, तो उस टोटल अमाउंट का जितने परसेंट आप शेयर रखते हैं उस शेयर को रॉयल्टी बोनस कहते हैं। इसी तरह मेटाफोर्स में जब आप यानी कि अपनी सिंपल एनएफटी में, जस्ट लेवल एनएफटी में, जीरो लेवल एनएफटी में जब आप 3500 एसएफसी टोकन ऐड कर लेंगे तो आपकी जो जीरो लेवल एनएफटी है वो एक्टिवेटर लेवल एनएफटी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद आपको हर मंथ 10% रॉयल्टी बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर हम एनएफटी की सेल एंड परचेज की बात करें तो अगर हम गूगल पे जाके एनएफटी सर्च करें तो फिलहाल इंटरनेट की दुनिया में एनएफटी की जो सबसे बड़ी वेबसाइट है जहां पे एनएफटी की सेल एंड परचेज होती है वो ओपन सी वेबसाइट है। ठीक है, अगर हम ओपन सी वेबसाइट का विजिट करें तो सबसे पहले यानी कि इंटरफेस जो हमारे सामने आता है वो इस तरह आता है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की यानी कि एनएफटी शो होती हैं और सामने एनएफटी के नेम के साथ, उसके सिंबल के साथ सामने एक वेरीफाई यानी कि एक ब्लू कलर का टिक होता है। वो ये शो करता है कि ये जो एनएफटी है ये वेरीफाइड है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वेरीफाइड है, ये ब्लॉकचेन पे है, ये कोई स्कैम नहीं है यानी कि 2 नंबर नहीं है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन कर रही है, ब्लॉकचेन पे रन कर रही है। अगर आप चाहें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी एनएफटी मिंट करके या क्रिएट करके उसको सेल करना चाह रहे हैं तो वो भी सिंपल है। आप यानी कि अपना वैलेट ओपन करें, उसके बाद सिंपल ओपन सी की वेबसाइट ओपन करके अपने वैलेट को ओपन सी के साथ कनेक्ट करें। आपने जो एनएफटी क्रिएट की होगी या एनएफटी मिंट की होगी उस एनएफटी को आप ओपन सी पे जाके वहां पे आप जाके लिस्ट करें। ठीक है, लिस्ट करने के बाद आप वहां पे अपनी प्रोफाइल एडिट करें। प्रोफाइल एडिट करने के बाद जो आपने एनएफटी लिस्ट की होगी उसकी आप प्राइस वगैरह, फ्लोर प्राइस उसकी रख दें। ठीक है, फ्लोर प्राइस मतलब जर्नल प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, या आप अपनी मर्जी से उसकी प्राइस रख दें और साथ में यानी कि सेल प्राइस। ठीक है, और साथ में यानी कि आप टाइम रख दें कि इतने टाइम तक ये सेल हो जाए, अगर ना हुई तो ये यानी कि इसकी जो सेल है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह यानी कि आप ओपन सी पे जाके अपनी एनएफटी भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई एनएफटी परचेज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इजीली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप कोई भी एनएफटी परचेज करेंगे, जितनी आप अमाउंट पे करेंगे उस टोटल अमाउंट का 10%, 30% वो यानी कि उसके क्रिएटर के पास जाएगा, जिसको हम रॉयल्टी बोनस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह यानी कि एनएफटी मेटाफोर्स की और दूसरी दोनों तकरीबन सेम है। ठीक है, सिंपल एनएफटी और मेटाफोर्स की जो एनएफटी है ये दोनों सेम है। मेटाफोर्स में जब आप अपनी एनएफटी सेल करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है वो यानी कि आपके उस टोकन पे डिपेंड करती है जो आपने टोकन से अपने एनएफटी को पंप किया है, उस यानी कि वो उस टोकन्स पे आपकी प्राइस डिपेंड करती है। ठीक है, और दूसरी जो एनएफटी है वो यानी कि जब मार्केट में ओपन सी पे यानी कि आप वो जितनी ज्यादा यानी कि वायरल होती है उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो हाई प्राइस में सेल हो। ठीक है, जब कोई चीज यूनिक हो जाती है या जब कोई चीज वायरल हो जाती है तो फिर उसके यानी कि ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो ज्यादा महंगी सेल हो। ठीक है, तो इसी तरह यानी कि सिंपल है कि जो एनएफटी है वो कोई ना कोई डिजिटल एसेट होता है और उस डिजिटल एसेट पे एक जो ओनर है उसका एक सिग्नेचर होता है और वो सिग्नेचर ये शो करता है कि ये जो एनएफटी है ये मेरे नाम पे है, ये यानी कि ये मेरे अंडर है। वो जब सेल करता है तो वो जो बायर है उसको पेमेंट करता है। ठीक है, वो पेमेंट लेके अपनी एनएफटी उसको दे देता है, उसकी एक किस्म की ओनरशिप चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब बायर बाय करके उसको अगेन आगे किसी तीसरे बंदे को सेल करता है तो फिर यानी कि जब उस पे आपको शेयर मिलता है तो उस शेयर को हम रॉयल्टी बोनस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह यानी कि जो मेटाफोर्स है, अगर हम यहाँ पे अपना मेटाफोर्स का अकाउंट लॉगिन करें और वहां पे जाके अपनी हम जो एनएफटी हमारी उसको हम यहाँ पे चेक करें तो ये आप देख सकते हैं कि मेटाफोर्स में मेरी 6 लेवल वाली ये मेरी एनएफटी है। ये अभी यानी कि 0 लेवल एनएफटी है, जस्ट एनएफटी है। जितने भी एनएफटीज मेटाफोर्स में, जितने भी पार्टनर्स जो 5 लेवल पे हैं, जिनके पास 0 लेवल की एनएफटीज हैं या जस्ट लेवल एनएफटीज हैं, वो एनएफटी इसी तरह की सेम है, लेकिन हर एनएफटी में जो टोकन है जो यानी कि SFC2 है वो डिफरेंट है। एनर्जी हर एनएफटी की डिफरेंट होगी। और अगर हम अपनी एनएफटी को सेल करेंगे तो हमारी जो एनएफटी की जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है वो हमारे टोकन पे डिपेंड करेगी। जितने ज्यादा टोकन से हमने अपनी एनएफटी को पंप किया होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि हमारी वो एनएफटी यानी कि महंगी सेल हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको
काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।